निगरान हुकूमत के दौर में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। FBR ने IMF को आगाह कर दिया है, नए टैक्स लगाए बगैर हदफ हासिल कर सकते हैं। FBR की वर्चुअल अजलास में ये यकीन दहानी करा दी गई है। बताया कि अभी तक महसूलात हदफ के मुताबिक हैं। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी आगाह किया। IMF का भी FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। आलमी मालियाती इदारे के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अक्टूबर के पहले हफ्ते में होंगे। जुलाई ta सितंबर महसूलात के अदाद-ओ-शुमार शेयर किए जाएंगे। निगरान हुकूमत के दौर में पहली मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। रुपए की कदर में बेहतरी से कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की समरी पर वज़ीर आज़म की मुशावरत से वज़ारत खजाना फैसला करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक पेट्रोल और डीजल मुसलसल महंगा हुआ। पहले 30 दिन में निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 58 रुपए और डीजल 56 रुपए फी लीटर महंगा किया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान मजबूत गवाह बन गए। आजम खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक किया गया है। चालान में शामिल मुल्जिमान की फहरिस्त में असद उमर को शामिल नहीं किया गया। चालान में अदालत से ट्रायल करके सजा देने की सदा की गई है। पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। मिथरा के इलाके में नहर से रॉकेट के 10 गोले बरामद। पेशावर पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर के गोले कब्जे में ले लिए। SP वासिक के मुताबिक असलहा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। तफ्तीश जारी है, जल्द मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। पंजाब में आज शोबे चश्म के मरीजों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 10,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा साल पंजाब में मरीजों की तादाद 3,94,000 से ज्यादा हो गई। बहावलपुर में सबसे ज्यादा 77,000 केसेस सामने आए। लाहौर में 23,000 से ज्यादा अफराद वबा का शिकार हुए। फैसलाबाद में 30,000, मुल्तान में 16,000, रावलपिंडी में 9,000 अफराद आशोबे चश्म में मुब्तला हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं पुलिस रेंजर्स के साथ मिलकर पानी चोरों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। माजी के मेयर के मुआहदे की वजह से 2 एकड़ जमीन के सिर्फ 3.25 लाख रुपए किराया मिलता है। कराची के 2 बड़े अस्पताल किराया तक नहीं देते। जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी हमने अप्रूव कराई थी, मेरी सियासी जमात ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उसको मंजूर कराया। आज मैं सॉलिड वेस्ट का कराची का सरबराह हूँ, तो मैं वेस्ट टू एनर्जी कंपनीज के साथ इंगेज कर रहा हूँ और मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए एक प्रोजेक्ट 50 मेगावाट बिजली का, उसको LOI हमने इशू किया है। एक गैसिफिकेशन का कि कचरे से आप गैस पैदा करें, क्योंकि शहर में इस वक्त गैस का फुकदान है। मैं खड़े आपको ये ऐलान करता हूँ कि पानी की माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके दिखाते हैं कि वो कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। PIDC पर जाना दुश्वार था दिन के टाइम पे, क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वहाँ पे ठेले लगे हुए थे, तो वो हमने वहाँ पे पार्किंग ख़त्म कराई, तो वहाँ पे अगेन तनकीद शुरू हो गई कि मुतबादिल दिया नहीं जाता और आप पार्किंग ख़त्म कर रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने नालों के ऊपर चाइना कटिंग कर दी, जिन्होंने पार्किंग के ऊपर चाइना कटिंग पार्क के ऊपर कर दी। वेलकम बैक। मुल्क में महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। इदारे शुमारात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई की मजमूई शरह 37% से ऊपर चली गई है। शहरी रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ने पर दुहाइयां देने लगे हैं। कहते हैं कि गुजर बसर मुश्किल तर होती जा रही है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें बेकाबू। महंगाई की शरह 37% से तजावुज कर गई। सब्जी, दालों और फलों के रेट्स बढ़ने से शहरियों का बजट दरहम बरहम होकर रह गया। मुल्क का कोना कोना महंगाई की जद में है। इस्लामाबाद की मार्केट में आलू के सिवा कोई भी सब्जी 120 रुपए किलो से सस्ती नहीं। अदरक 1300 और लहसुन 528 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं अब गुजारा करना मजीद मुश्किल हो गया है। पहले कहते थे कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, अब आमदनी 98 से भी कम है और खर्चा
1000 रुपए से भी ज्यादा हो गया। गरीब का तो दिहाड़ी 1500 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया है। क्या बचत करेगा? हालात काबू से बाहर है। फैसलाबाद में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। सनती शहर में बढ़ती कीमतों ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। प्याज की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया। प्याज जो भी लेने आता है पहले बहस करता है, फिर वो सामान लेकर जाता है। इसी तरह टमाटर मिर्च वगैरह का भी बहुत पिछले हफ्ते से बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक प्याज 17 रुपए और लहसुन 21 रुपए किलो से जायद महंगा हुआ। दूध, दही, दालों की कीमतें भी बढ़ गईं। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो तक पहुँच गया। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 37.33% हो गई। डॉलर जखीरा करने और सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद शुरू होने वाला अमरीकी करेंसी में गिरावट का सिलसिला गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते भी जारी रहा। इंटरबैंक में 3 रुपए 12 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए कम होने के बाद 288 रुपए का हो गया है। स्टॉक मार्केट में भी हफ्ता भर मिला जुला रुझान रहा। राशिद खान की रिपोर्ट देखिए। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, अमरीकी करेंसी में मुसलसल गिरावट का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 12 पैसे सस्ता होने के बाद 290 रुपए 86 पैसे से कम होकर 287 रुपए 74 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी में 5 रुपए की बड़ी कमी देखी गई। ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपए से कम होकर 288 रुपए की सतह पर पहुँच गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबारी हफ्ते के दौरान मिला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में हफ्ते के दौरान 188 पॉइंट्स की कमी आई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंडेक्स 46,232 की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 46,590 जबकि कम तरीन 46,177 रही। बाजार में 80 करोड़ 98 लाख शेयर्स के सौदे हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के डिवीजन और अजला के सदूर और सेक्रेटरी जनरल का मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल पर मुशावरत की गई। इसी हवाले से अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के डिवीजन और अजला के सदूर और सेक्रेटरी जनरल का मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास जानेंगे। महविश सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी महविश, कौन कौन मौजूद है इस इजलास में और किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जा रही है? जी बिल्कुल, सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इजलास की सदारत की है। इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की वतन वापसी और इस्तकबाल पर मुशावरत हुई है। इजलास में यूथ कोऑर्डिनेटर कौमी और सूबाई असेंबलियों के टिकट होल्डर्स की भी शिरकत हुई है। मरियम नवाज का कहना था कि कौम की उम्मीद नवाज शरीफ है और तामीर और तरक्की की ताबीर जो है वो भी नवाज शरीफ है। और मरियम नवाज का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की रोशन तकदीर जो है वो भी नवाज शरीफ है। इसके अलावा एहसन इकबाल, ख्वाजा सादुद्दीन, मरियम औरंगजेब भी इजलास में शिरकत की। बहुत शुक्रिया महविश सुहेल तमाम तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन कोहाट में आज सियासी पावर शो का मुजाहिरा करेगी। कोहाट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जलसा गाह में मौजूद हमारे नुमाइंदे सैफ शेरानी से। जी सैफ, बताइएगा जलसे की कैसे इंतजाम किए गए हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की जानिब से आज कोहाट में सियासी पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा है। तमाम इंतजामात मुकम्मल है। कोहाट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इस वक्त तकरीबन 7,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई है। इस वक्त क्या इंतजामात है? पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात ज़ियाउल्लाह बंगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या इंतजामात है और कितना टारगेट रखा हुआ है? अवामी राब्ता मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का पूरे सूबे में जारी है। तो आज कोहाट का पड़ा हुआ है और इसके लिए आज सारे इंतजामात इंशाल्लाह जलसे के लिए हमने मुकम्मल कर चुके हैं और 7,000 कुर्सियाँ हम लगा चुके हैं और बाकी मेन स्टेज और सारा कुछ परवेज़ खड़क साहब, महमूद खान साहब पहुँच चुके हैं। और अभी चूँकि लोगों को हमने 4 बजे का टाइम दिया हुआ है तो अभी लोगों का जो आमद है बस इस्लाब शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम जब पंडाल भर जाएगा तो हम इंशाल्लाह जलसा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है। इनका कहना है कि जलसागाह से जो चेयरमैन है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के परवेज़ खटक साहब और इसके साथ महमूद खान साहब खिताब करेंगे। इस वक्त जो कारकुनान की आमद का सिलसिला है वो जारी है, जबकि सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी अहम खबर, परवेज इलाही की हिरासत गैर कानूनी करार देने के लिए उनकी अहलिया की दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 6 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसर्रत हिलाली
3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। अकरामुल्लाह जोया मजीद तफसीलात देंगे। जी इकराम। कैसर इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा था। उस हवाले से परवेज इलाही की हिरासत गैर कानूनी करार देने के लिए इनकी अहलिया की दरख्वास्त जो दायर हुई थी उसको समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को समाअत के लिए जो है वो नई काज लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 6 अक्टूबर को जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसरत हिलाली इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया। भी आपको एक और खबर से आगाह करते चले। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की अदायगियों से मुताल्लिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल करने वाली कंपनियों ने अदम अदायगी पर अदालत से रुजू किया था। जी इकराम, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए। देखिए, जो नई काज लिस्ट जारी हुई है उसमें अगले हफ्ते के रोस्टर के हवाले से जो भी केस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन का जो केस है वो भी समाअत के लिए जो है उसकी अपीलें मुकर्रर कर दी गई हैं, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को केस की समाअत करेगा। ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल करने वाली कंपनियों ने अदम अदायगी पर अदालत से रुजू कर रखा था, जबकि अदालत की कायम करदा खुसूसी कमेटी ने गुज़िश्ता समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराई थी। सही, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मस्तूक धमाके के शोहदा के लिए पैकेज की दरख्वास्त। मस्तूक धमाके के शोहदा के लिए 20 लाख और जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए पैकेज का जो है ऐलान किया जाए, पैकेज दिया जाए। चेयरमैन सेनेट संजरानी की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मस्तूक धमाके के शोहदा के लिए पैकेज की दरख्वास्त। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे औरंगजेब काकर से। जी औरंगजेब। जी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी एक रोजा दौरे पर जो है वो कोयटा पहुंचे, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा किया, जहां उन्होंने जो मस्तूक धमाके के जो जख्मियों की आदत की, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मस्तूक धमाके के मुतासरीन और शोहदा के लिए पैकेज की दरख्वास्त कर दी है। चेयरमैन सेनेट का निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मस्तूक धमाके के लिए पैकेज की दरख्वास्त की। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट का मस्तूक धमाके के शोहदा के लिए 20 लाख और जख्मियों के लिए 10 लाख का पैकेज का मुतालबा किया है। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट कहना था कि उम्मीद है कि निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर बलूचिस्तान मस्तूक धमाके के शोहदा और जख्मियों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। इनका कहना था कि मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक है, जबकि अमल को जो है वो सबूताज नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया औरंगजेब काकर।